हेलो दोस्तों, आज की कहानी है रात की वेश्या अंतिम भाग। इतना कहकर आजम अंसारी ने शबनम के दोनों हाथ पकड़ लिए और जफर ने पैर पकड़कर उठा लिया। दोनों ने शबनम को उठाकर बेड पर पटक दिया। शबनम का सर जैसे ही तकिए पर टिका उसके नीचे उसे कुछ महसूस हुआ। शायद अंसारी की रिवॉल्वर यही है। शबनम ने झटके से हाथ उठाया और तकिए के नीचे से रिवॉल्वर खींच ली और पलक झपकते अंसारी की तरफ करके रिवॉल्वर का ट्रिगर दबा दिया। रिवॉल्वर की गोली सनसनाती हुई आजम अंसारी का सीना भेदती हुई निकल गई। खून के फुहारों के साथ अंसारी की चीख निकलते ही अंसारी कमरे के फर्श पर लुढ़क कर फड़फड़ाने लगा। फरीदन के माथे पर पसीना आ गया। जफर भी कूदकर सोफे के पीछे छुप गया। तब शबनम ने ललकारते हुए कहा, कहाँ तक बचेगा कुत्ते? तेरी तो दिल्ली में 3-3 फैक्ट्रियाँ थी, कई कारें भी थी, तेरे पास एक आलीशान कोठी भी थी। मुझे बहला फुसलाकर भगा लाया था। निकाह करूँगा 1 लाख में जलालुद्दीन को भेज दिया। तूने निकाही बीवी तो नहीं बनाया, मगर रंडी जरूर बना दिया मुझे। पठानकोट पहुँचा था मेरे पास। तेरे लिए मैंने अपना घर बार सब छोड़ दिया। तेरे साथ दिल्ली चली आई, अम्मी अब्बू को भी छोड़कर चली आई। तेरे साथ निकाह करके बीवी बना लेगा। होटल में तेरे नीचे बीवी बनने के लिए ही सोई थी, रंडी बनाने के लिए नहीं। चल खड़ा हो। शबनम ने रिवॉल्वर की नाल सोफे के पीछे जाकर जफर की तरफ घुमा दी। जफर की घिग्गी बंद गई। शबनम, मुझे माफ़ कर दे, मैं तुझसे अब निकाह कर लूँगा। खुदा के वास्ते मुझ पर रहम खा। जफर ने खड़े होते ही हाथ जोड़कर कहा, मगर शबनम पर तो भूत सवार था। क्रोधांगनी में जल रही थी शबनम। रिवॉल्वर से निकलती हुई गोली जफर की कनपटी में घुस गई। जफर वही सोफे पर लुढ़ककर हाथ पैर पीटने लगा। सोफा भी रक्त रंजित हो गया। कुछ समय में जफर का फड़फड़ाना भी शांत हो गया। जफर खुदा की 72 हूरों के पास पहुंच गया। जफर तो 72 हूरों के पास जल्दी ही पहुंच गया, क्योंकि रिवॉल्वर की गोली उसके भेजे को भेद कर गई थी। मगर अंसारी अभी भी रास्ते में ही अटका पड़ा था। बेहोशी में कभी कभी हाथ पैर फड़फड़ा रहा था। फरीदन के माथे से पसीना टपकने लगा। भय से होठ कपकपा रहे थे। मौत सामने खड़ी दिखाई दे रही थी। रफीक बाहर से गेट बंद कर गया था, नहीं तो भागने की कोशिश भी करती। तभी शबनम ने रिवॉल्वर की नाक फरीदन की ओर घुमा दी। फरीदन घबरा गई। आंखें मिलाती हुई शबनम बोली, कैसा होटल बनाया खाला तूने? एसी में भी पसीने टपक रहा है। लड़कियां कम बिक रही हैं तेरी। तूने लड़कियां बेच बेच कर यह होटल बना लिया, मुझे भी बेच दिया। शर्म नहीं आई तुझे? अपनी बेटी को ही तूने रंडी बना दिया। तू चाहती तो मुझे बचा सकती थी, मगर तूने तो मुझे बेचने के लिए ही बुलाया था जफर के साथ। देख उस कुत्ते को, यह तो पहुंच गया 72 हूरों के पास। अब तू भी जा इसके पास, तुझे भी 72 ही मिलेंगे। हूरे तो नहीं, मगर शबनम, मुझे माफ़ कर दे। मैं तेरी गुनाहगार हूँ। यह 70 होटल तेरे नाम लिख दूंगी। मुझे माफ़ कर दे मेरी बच्ची। मगर तब तक रिवॉल्वर अपनी गोली उगल चुकी थी। फरीदन भी वही खून से लथपथ होकर फर्श पर लुढ़क गई। आजम अंसारी का शरीर का सब रक्त फर्श पर निकल गया तो उसका फड़फड़ाना शांत हो गया। शरीर ठंडा पड़ गया। शबनम ने उसे भी 72 हूरों के पास जहन्नुम में भेज दिया। फरीदन में जब तक फड़फड़ाई, जब तक खून की गर्मी उसके जिस्म में रही। जिस्म का लहू फर्श पर बह गया तो वह भी फर्श पर शांत पड़ी गई। जफर तो पहले से ही सोफे पर औंधा मुंह पड़ा था। 72 हूरों के पास पहुंच चुका था। कमरा बाहर से बंद था। शबनम हाथ में रिवॉल्वर पकड़े तीनों मुर्दों के बीच खड़ी खड़ी सोच थी। तभी कमरे का दरवाज़ा खोलकर रफ़ीक अंदर आ गया। शायद उसकी मौत ही उसी कमरे में खींच लाई। कमरे का नज़ारा देखकर रफ़ीक के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जुबान तालू से चिपक गई, जैसे कहीं बिच्छुओं ने एक साथ शरीर में डंक मार दिया हो। घबरा कर बोला, शबनम, तुमने यह क्या किया? इन दोनों के साथ साथ वजीर साहब को भी मार डाला। ऐसा क्यों किया शबनम तूने? बोल शबनम, कुछ तो बोल। रफ़ीक साहब, यह सोफे पर जो औंधा पड़ा है, क्या आप इसे जानते हैं? नहीं शबनम, मैं इसे नहीं जानता। क्या तुम इसे जानते हो? नहीं जानता हूँ तो सुनो। रफ़ीक साहब, यही है जफर। यही वही जफर है जो मुझे पठानकोट से भगा कर लाया था। फ़ोन पर बहुत प्यारी प्यारी बातें करता था। उस समय 3-3 फैक्ट्रियाँ थी इसके पास, कई कारें थी, एक आलीशान कोठी भी थी। दिल्ली में ही कई फ्लैट इसके खाली पड़े हुए थे। निकाह का धोकर देकर, पहला फुसला कर मुझे भगा लाया। मैं अपने परिवार, अम्मी अब्बू, भाई बहन और भाभीयों को छोड़कर इसके साथ भाग गई दिल्ली की रजिया सुल्तान बनने, और इसने बना दिया मुझे रंडी। मेरी नत भी इसी ने उतारी थी होटल के कमरे में। रफ़ीक साहब, निकाह तो इसने नहीं किया,
मगर मेरी नत उतराई की रस्म इसने जरूर पूरी कर दी और मुझे 1 लाख रुपए में जलालुद्दीन को बेच आया। अब यह सोफे पर मुर्दा पड़ा है। मैंने इसे जहन्नुम में भेज दिया। शबनम शबनम चल यहाँ से जल्दी निकल चलें, नहीं तो हम पकड़े जाएंगे। हम यहाँ से बहुत दूर कहीं भाग चलेंगे जहाँ हमें कोई नहीं जानता हो, वहीं हम निकाह कर लेंगे। रफ़ीक ने घबराते हुए कहा, इतनी जल्दी भी क्या है मेरे आखिरी शोहर, पहले हम इसी कमरे में हनीमून मनाएंगे। तुम मुझे हनीमून के लिए ही तो लाए थे। इसी कमरे में हनीमून मनेगा हमारा, इन्हीं मुर्दों के बीच में, इसी बेड पर। नहीं शबनम नहीं, तू समझती क्यों नहीं? यहाँ हम कैसे हनीमून मना सकते हैं? इस कमरे में तीन मुर्दे पड़े हुए हैं। चल यहाँ से जल्दी निकल चले। समय की नज़ाकत को तो समझ, तू समझती क्यों नहीं? जल्दी चल। सब समझती हूँ रफ़ीक साहब, जो नहीं समझती थी वो आज समझ गई। इस औरत को जानते हो, इसे जो फर्श पर मुर्दा पड़ी है? शबनम ने फरीदन की ओर इशारे करते हुए कहा, नहीं मैं इसे भी नहीं जानता। अहमद साहब यही मेरी खाला फरीदन है, इस सरताज होटल की मालिक। इसी ने जफ़र के द्वारा मुझे फंसाया था। जलालुद्दीन से भी रुपये वसूल लिए और वहाँ से मुझे निकाल कर वली मोहम्मद को भेज दिया। मेरी रंडी बनने की मुख्य योगदान इसी का था। अब यह फर्श मुर्दा पड़ी है, मैंने इसे भी जहन्नुम भेज दिया। वहाँ यह अपने कर्मों का लेखा जोखा देगी। यह दोनों तो तेरे अपराधी थे, तूने इन्हें मार ही डाला, मगर वजीर साहब को तूने गोली क्यों मारी? रफ़ीक मैंने अंसारी को बहुत समझाया था। अब मैं वह शबनम नहीं जिसे तू जानता था। नहीं माना, जबरदस्ती बलात्कार करना चाह रहा था। मुझे पकड़ पकड़ कर बेड पर खींचता था। सो मारकर अपने कर्मों की सज़ा भुगत गया। पहुंचा दिया मैंने जहन्नुम में। मैंने इसे बहुत समझाया था कि मैं रफ़ीक से निकाल कर आई हूँ। जब रंडी थी तब स्वेच्छा से तेरे नीचे चली आती। अब मैं वह शबनम नहीं जो तू सोच रहा है। मैं सिर्फ रफ़ीक की हूँ। बोला, रफ़ीक ही तुझे मेरे लिए यहाँ लाया है। नहीं लाया होता तो तुझे मेरे पास कमरे में बंद क्यों कर जाता? नहीं शबनम, मैं झूठ बोल रहा था, रफ़ीक ने घबराते हुए कहा। रफ़ीक साहब उसकी बात में दम था। शबनम ने आंखें तरेरते हुए कहा, मुझे इसी कमरे में हनीमून के लिए क्यों लेकर आए? अगर तुमने कमरा बुक किया था तो अंसारी इसमें कैसे आ गया? अगर तुमने बुक नहीं किया तो तुम मुझे अंसारी के लिए ही लेकर आए, मेरे आखिरी शोहर। नहीं नहीं शबनम, मेरा विश्वास करो, मैं तुमसे निकाह करूँगा। मैं तुम्हें अंसारी के लिए नहीं लाया, अपने लिए लाया हूँ, रफ़ीक ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। रफ़ीक अहमद साहब, मैं सब समझती हूँ। जो अब तक ना समझ सकी वह अब समझ गई। मैंने कितनी मिन्नतें की थी। मेरा घोंसला मत छुड़वाओ, तुम यहीं आते रहना। मैं तुम्हें अपना शोहर मान रही थी। तेरे नाम से 500 रुपये फातिमा को भी देती थी। कितना प्यार करती थी मैं तुझे। तू मुझे हनीमून के लिए ही लाया था, तो तैयार हो जा हनीमून मनाने के लिए। उतार अपने कपड़े और मना हनीमून इस मुर्दा घर में। सबने रिवाल्वर की नाल रफ़ीक की तरफ सीधी करके कहा। पैर कांपने लगे रफ़ीक के, माथे पर पसीना आ गया। हाथ जोड़कर बोला, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, मैं तुमसे निकाह कर लूँगा, मुझे मत मारो। मेरे आखिरी शोहर बनने से पहले हनीमून नहीं। जल्दी से अपने कपड़े उतारता है कि नहीं? गोली चलाऊँ? उतारता हूँ। शबनम मुझे मत मारना, गोली मत चलाना, मैं तुमसे निकाह करूँगा। बहस से कांपते हुए रफ़ीक ने अपने जिस्म के सभी कपड़े उतार कर फेंक दिए। नंगा खड़ा हो गया शबनम के आगे। बहस से टांगें कांप रही थी, होठ थरथरा रहे थे। सामने साक्षात मौत खड़ी थी। हनीमून यही मनाएगा कि 72 हूरों के साथ? मुझे माफ़ कर दो शबनम, वजीर ने मेरा प्रमोशन करने के लिए तुम्हें मांगा था, इसलिए मैं तुम्हें इसी कमरे में ले आया, मगर मैं तुमसे फिर भी निकाह कर लेता। कैसा शोहर है रे तू? निकाह से पहले ही अपनी बीवी का सौदा कर दिया। औरों ने तो निकाह के बाद ही किया था। तू तो सबसे 4 कदम आगे निकला। कोटे पर कोई ग्राहक मुझ में झटके लगाता था, तब उन झटकों को तो मैं झेलती थी, मगर तेरे हृदय पर उन झटकों के हथौड़े जैसी चोट लगती थी। आज यह अंसारी झटके लगाता, तब हथौड़े नहीं पड़ते तेरे हृदय पर। तू क्या जफ़र से कम है? जा, तुझे हनीमून के लिए तैयार करके भेज रही हूँ, 72 हूरों के साथ हनीमून मनाना। धाएं, एक सनसनाती हुई गोली रफ़ीक का भेजा चीरती हुई निकल गई। हल्की सी चीख के साथ खून का फुवारा छूटा और रफ़ीक नंगा ही ज़मीन पर तड़पकर शांत हो गया। शबनम के लिए भी सब रास्ते बंद थे। 4 लाश बरामद होने पर फांसी की सज़ा निश्चित थी। कहीं कोई आसरा नहीं था सिवाय खुदा के। इस नरसंहार की ठोकरों ने उसे तोड़ दिया था। कौन है उसका जो उसके लिए जिंदा रहे? किस किस पर विश्वास करे? विश्वास में भी धोखे पर धोखे, बलात्कार पर बलात्कार।
यही सोचकर अंतिम गोली उसने अपनी खोपड़ी में उतार दी और वही फर्श पर लुढ़क इस नर संसार को अलविदा कह गई। दूसरे दिन अखबार में वजीर सहित 5 लोगों की हत्या की खबर तो छपी, 4 शवों की शिनाख्त भी हो गई, मगर शबनम का शव किसी के पहचान में नहीं आया। वजीर आजम अंसारी की याद में कमरा नंबर 218 पर भी पत्थर भी लगाया गया, जिसमें लगा था इसी कमरे में वजीर आजम अंसारी किसी अज्ञात हत्यारे द्वारा होटल मालिक फरीदन, जफर और रफ़ीक के साथ हत्या कर दी गई, मगर उसमें शबनम का कहीं नाम नहीं था। शबनम का नाम गुमनामी के अंधेरे में खो गया। दोस्तों बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।